नमस्कार मित्रों, बियॉन्ड द सीन के अगले एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सिस्टर वीके रेखा जी, जिनके जीवन की यात्रा हमने पिछले एपिसोड में देखी थी। आज हम कुछ और मुद्दों पर उनसे चर्चा करेंगे, कुछ और सवाल उनसे जानेंगे, उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ और पहलुओं पर बात करेंगे। बहन वीके रेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सेवा क्षेत्र के बारे में, क्या क्या वहां पर बहन जी के अनुभव रहे हैं और उनसे जुड़े कुछ बातें। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार और मैं अपने दर्शकों की तरफ से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपकी जीवन यात्रा हमारे दर्शकों को बहुत ही प्रेरणादायी मिल रही है और इसी से जुड़े आज कुछ और पहलुओं पर हम बात करेंगे। तो बहन जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपके सेवा क्षेत्र क्या क्या रहे हैं, आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को उनके बारे में बताएं। ओम शांति। सेवा क्षेत्र ब्रह्मा कुमारी की जीवन यात्रा जो रही है, लगभग 48 वर्ष से इस विद्यालय की सेवाओं में समर्पित रूप से बाहर आए हैं। और हमारी सबसे पहले सेवाएं ग्वालियर से शुरू हुई। ग्वालियर से हमारी जो अपना इंदरगंज में सेंटर था, घोड़े पर, हाईकोर्ट पर, वहां से सेवाएं स्टार्ट हुई। वहां के बाद गुना, सागर, छतरपुर, सतना, रीवा, विदिशा, बीना, होशंगाबाद, बैतूल। मैं समझती हूँ कि इस साइड के लगभग 17-18 जिले में निरंतर सेवाएं चलती रही। कहीं पर सेवाएं 1 वर्ष दी, कहीं पर 2 वर्ष दी, कहीं पर 6 महीने भी दी। और मेरे अपने जीवन का एक बहुत अच्छा ये अनुभव है कि कोई भी व्यक्ति जितना ज्यादा फील्ड में जगह जगह जाकर के जब कोई भी कार्य करता है तो उसको बहुत अच्छे अनुभव होते हैं। और जो अनुभव उसको स्वयं को तो बोल्ड बनाते ही हैं, और अनुभवी भी बनाते हैं, लेकिन दूसरों के जीवन के लिए भी बहुत बड़ी प्रेरणा के स्रोत होते हैं। जी बिल्कुल। ऐसी फील्ड में सेवा करने वाला व्यक्ति कभी भी, चाहे सामाजिक परिस्थिति आ जाए, चाहे राजनीतिक परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई बीमारी आ जाए, चाहे अपने ही समाज की, अपने ही परिवार की समस्याएं परेशानियां हो, हमको कोई भी रोक नहीं सकते, हमको पीछे की तरफ वो धक्का नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हमने अपने जीवन में बहुत अच्छे अनुभव किए होते हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में भी रही हूँ, लगभग आज से 35 साल पूर्व। वहां का भी अपने आप में बहुत अच्छा अनुभव है कि डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में जो महोबा है, आला उदल की भूमि, बहुत डेंजर भूमि रही है। और वहां पर कोई भी केंद्र खोलने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कई बार ये सोचने में आता, बहुतों के मुख से आता सुनने में कि यहाँ सेवा केंद्र कैसे खुलेगा, लेकिन ऐसा कुछ शुरू से ऊपर वाले की कृपा कहूँ, आशीर्वाद कहूँ, कि जो भी डेंजर स्थान होते वो मेरे भाग्य में आते। तो मेरे को महुआ भेजा गया। वहां पर जब मैं स्टेज पर सुनाने के लिए बैठती थी तो मेरे मन में अधिकतर एक विचार आता था कि जो ट्रकों पे लिखा रहता है ना जाने किस सड़क पर हो जाए शाम, तो मैं कहती थी पता नहीं किस दिन स्टेज पर हो जाए शाम। तो स्टेज पर बैठते समय बाबा की याद में मैं बाबा से कहती थी, बाबा जीवन तेरे हाथ में है, सेवा तेरे हाथ में है, तेरे को तन मन दिया है, जो भी तुझको सेवा लेनी हो वो लेना। वहां पर कुछ मोमेंट्स परिवार
बहुत विरोध करते थे। और आप देखते हैं विरोध का कारण अपने ही लोग होते हैं। बिल्कुल। कहते हैं ना, घर का भेद ही लंका ढाए। बिल्कुल। तो अपने ही समाज के अग्रवाल परिवार के ही लोग, जिन्होंने ऐसे लोगों से, उनका एक ही लक्ष्य था कि यहाँ पे ब्रह्मा कुमारी केंद्र नहीं होना चाहिए। तो जिसके कारण से अब कुछ एज भी बहुत कम थी, इतना अनुभव भी नहीं था, तो हमको यही नहीं पता लगता था कि ये डकैत है कि ये कौन है, कैसे है। हमारे पास तो जो आ रहा है हम तो बढ़िया उसको ज्ञान सुना रहे हैं। किसी से कहते बुजुर्ग दिखता तो कहते बाबूजी, और वैसा दिखता तो कहते भाई साहब। तो हम तो वहां पे डकैतों के परिवार में भी गए आराम से जाके, आराम से। और जब वहां जाते उनके मोहल्ले में, उनके गांव में, तो हमको पता चलता यहाँ तो हम डकैतों के बीच में हैं। लेकिन कभी भी मन में कमजोर संकल्प नहीं आया, कभी भी। और एक ही दृढ़ संकल्प रहा कि सब भगवान के बच्चे हैं और भगवान हमारा साथी है, तो दुनिया के समस्याएं, परिस्थितियां, आंधी हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। और वहां से हमने जब सेवा केंद्र की अर्जी डाली, तो हमारी दादी प्रकाशमणि दादी जी थी। उस समय में 37 लोग माउंट आबू गए थे। पूरे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जो पार्टी थी वो हमारे महोबा की थी। दादी जी ने कहा कि वैसे तो मैंने अभी 6 महीने के लिए रोक लगाई है, कोई भी केंद्र नहीं बनाना है, लेकिन महोबा को मैं सेवा केंद्र बनाऊंगी। और उसी समय दादी जी ने सेवा केंद्र का सर्टिफिकेट दिया और महोबा सेवा केंद्र बना। तो वहां पर भी लगभग मैंने 2-2.5 साल काफी सेवाएं की। उसके पश्चात इस प्रकार के बहुत सारे मौके आए जहां पर लोग बंदूक लेकर के आए हैं और उनका ये संकल्प है कि आज हमको मारना है। लेकिन वो आए, बाबा ने जो भी चमत्कार किया बाबा ने किया, जो भी दृष्टि दी बाबा ने दी। बाद में वो अपने हथियार सरेंडर करके गए। तो ये मैं समझती हूँ कि ये उस भगवान का ही चमत्कार है कि भगवान अपने बच्चों की किस प्रकार से रक्षा करता है और कैसे कैसे वो अनुभव कराता है। इसी प्रकार से सब जगह घूमती होशंगाबाद दादी, फिर बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी। माउंट आबू में जब हम गए तो दादी जी ने मेरे को कहा कि रेखा, ये जो मुरैना है ना, ये बड़ा झंझट वाला सेंटर है। इसका नाम था झंझट वाला। तो तुम मुरैना जाओ,